हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी के सीवी रमन सर से। मिस्टर रमन, थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। इस वक्त जो हमने देखा है पैंडेमिक में एक जिस तरह का चेंज हुआ है, आपको लगता है क्या प्रोडक्ट प्रेफरेंस में भी चेंज हुआ है? Yeah, thank you, Mugdha-san, for having me here today. Great to see you after a long time. हाँ, आपने बोला कि पैंडेमिक का क्या असर है मार्केट में और कस्टमर का क्या थिंकिंग है। कस्टमर का थिंकिंग थोड़ा बदल गया है पोस्ट कोविड। प्री कोविड आपको पता है कि ओला, उबर और शेयर्ड मोबिलिटी काफी बढ़ गया था और सारे लोग उसका उपयोग करते थे। बट आज अगर आप देखें, बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म एंड बिकॉज ऑफ द करंट पैंडेमिक, तो पर्सनल मोबिलिटी की तरफ ज्यादा जोर है। एंड तो उस लिहाज से लोग अपना ओन ट्रांसपोर्ट प्रेफर कर रहे हैं ओवर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, तो क्या ऐसा कुछ असेसमेंट आपको मिला है कि लोग ज्यादा अफोर्डेबल व्हीकल्स पर फोकस कर रहे हैं, और इज दैट समथिंग नॉट दैट हैज कम आउट क्लियरली? नहीं, दोनों है। डेफिनेटली एट द लोअर एंड आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन व्हिच इज देयर. Rural segments are also there is a growth which is happening. So from that perspective, I think that and we have seen that the numbers of October and November have been very good in a way. So I think ये सब point out करता है कि जो पेंट अप डिमांड था वो डेफिनेटली अभी है, जो कि अक्टूबर नवंबर सेल्स में आप देख रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो आपने बोला कि स्मॉल सेगमेंट में डेफिनेटली देयर इज अ ट्रैक्शन टुवर्ड्स स्मॉल सेगमेंट आल्सो एंड द मीडियम सेगमेंट आल्सो। सो एंड दैट्स वेयर आपकी प्रोडक्ट पाइपलाइन इस वक्त कैसी लग रही है? 2020 यू हैव बीन रादर क्वाइट, तो अब एक्सपेक्टेशन है कि 2021 में आप कुछ सोच रहे होंगे। क्या किस तरह की प्रोडक्ट पाइपलाइन पर आप विचार कर रहे हैं? देखिए, मैं उसके बारे में ज्यादा बता नहीं पाऊंगा बिकॉज फॉरवर्ड गाइडेंस हम देते नहीं है प्रोडक्ट्स के ऊपर। बट डेफिनेटली आई कैन ओनली से दैट फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, जो हमारा प्लान्स है उसमें हमने कोई चेंज नहीं करा है। जो प्री कोविड का जो प्लान्स हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, वो हम उसमें उसी पे काम कर रहे हैं, बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म सोचना है और उसके हिसाब से जो हमारा प्रोडक्ट पाइपलाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोड मैप है, उस पर हमारा काम जारी है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखें तो वो जो इट्स मोस्टली बिलो 15 लाख सेगमेंट, जो कि जहां पर आपका हर प्राइस पॉइंट पर आपका प्रोडक्ट देते हैं मारुति सुजुकी। लेकिन हमने देखा है पिछले 4-5 सालों में अप टू 20 लाख सेगमेंट भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। क्या आप वहां पर कोई प्रोडक्ट लाने की सोच रहे हैं? जैसे कि मैंने बोला कि हम विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, बट डेफिनेटली जहां पे वॉल्यूम होगा हम वहां पे रहेंगे। तो आपको जो मारुति सुजुकी का जो एम है टू रिटेन द मार्केट शेयर ऑफ 50%, उसके ऊपर हम कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे कि और जहां जहां पे प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो हम लाते रहेंगे। तो हमारा जो केयर है टुवर्ड्स द कस्टमर वो हम रखेंगे। तो कस्टमर सेंट्रिक, एस्पिरेशनल, रेलेवेंट एंड प्रोडक्ट्स एंड गिविंग अ गुड एक्सपीरियंस, ये हमारा जो थिंकिंग है वो रहेगा और उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट्स लाएंगे आगे भी। और अगर वो जिस तरह का प्राइस ब्रैकेट्स, अगर उधर वॉल्यूम ज्यादा है, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट मारुति सुजुकी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दोस वॉल्यूम्स। ओके, क्योंकि अब प्रोडक्ट की बात हो रही है, एक प्रोडक्ट जिसके बारे में मार्केट कई सालों से बात कर रहा है, इट्स नॉट मंथ्स, इट्स बीन इयर्स दैट द मार्केट हैज बीन टॉकिंग अबाउट, एंड दैट्स जिमनी। आपने ऑटो एक्सपो में उसे दिखाया था। क्या कुछ क्लैरिटी है कि कब तक आएगी? क्या वो आएगी, नहीं आएगी? व्हाट इज योर थिंकिंग? कुछ तो हिंट दे दीजिए यहाँ पर आप।
अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी जिम्नी को लाने का, बिकॉज जो जिम्नी है वो अभी 3 डोर वर्जन में है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिकती है। और जो इंडिया मार्केट की रिक्वायरमेंट है, हमको लगता है कि जो 3 डोर है वो बहुत ही निश सेगमेंट है। और तो वो जो 3 डोर का जो वॉल्यूम है डज नॉट जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट वी विल सी, वी विल वॉच दिस But मार्केट। haven't you taken any cues from the success of Thar? Well, Thar has its own standing, and it has, come out recently. So we'll wait and watch that space and see how we need to look at that space. ओके, अनदर सेगमेंट, और वो है डीजल। आपने डीजल को बाय बाय कह दिया है, लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें तो इतना बुरा अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। डीजल का मार्केट अच्छा चल रहा है डिस्पाइट द ट्रांजिशन टू BS6। मारुति सुजुकी इस वक्त क्या सोच रही है डीजल के बारे में? देखिए, हमने एक कंसिडर्ड डिसीजन लिया था उस टाइम में कि हम डीजल में नहीं रहेंगे, और हमने ये भी बोला था कि कस्टमर को अगर जरूरत होगी तो हम जरूर उसके बारे में सोचेंगे। ये 2 चीजें हमने बोली थी। अ, अगर आप देखें जो 2015-16 का जो जो शेयर था डीजल का, ऑलमोस्ट 50%, उसके पहले 60% भी रह चुका है। वो 2019-20 में वो 30% आ गया है। और अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर को देखें तो इट इज ओनली अबाउट 17% इज द शेयर ऑफ डीजल। और अगर आप स्मॉल व्हीकल कैटेगरी में देखें तो इट्स ओनली अबाउट 1%, और सेडान मार्केट में इट्स ओनली अबाउट 6 to 7%। सो एंड जो अगर आप देखें बाकी जो सेगमेंट है एसयूवी एमयूवी में, उसमें जो पेट्रोल इंजन हैं जो काफी हद तक वॉल्यूम गेन कर चुके हैं इसमें भी। तो हमें लगता है कि इस को थोड़ा और हमको देखना चाहिए, बिकॉज आगे जाके जो नए रेगुलेशन आने वाले हैं, जो कि BS6 फेज 2 आएगा, जिसके अंदर में रियल ड्राइविंग एमिशंस आएंगे, तो उससे कॉस्ट जो है और उसका जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी इस डीजल सेगमेंट में, जो कि ज्यादा दूर नहीं है। 2022-23 में, 2023 अप्रैल में ही आ जाएगा रेगुलेशन। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इट्स हार्डली 2 years आर लेफ्ट। तो उस हिसाब से को भी हमें सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए हमको सोचना पड़ेगा कि डीजल का क्या रेलेवेंस रहेगा आगे जाके। तो उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे अगर कस्टमर की इतनी डिमांड रहेगी। हाँ, डेफिनेटली BS6 के बाद में डीजल का जो क्लीन इमेज है वो थोड़ा बहुत तो रेस्टोर हो जाएगा, बिकॉज बट जो इमोशनल रिक्वायरमेंट है डीजल का, वो इकोनॉमिक रीजन के हिसाब से अगर आप देखें तो उसका वो इक्वेशन बनता नहीं है आज की तारीख में, स्पेशली बिकॉज डीजल और पेट्रोल का जो प्राइस ऑलमोस्ट पैरिटी हो गया है। तो बहुत ज्यादा फर्क But you नहीं have है। to give this the thought कि डीजल engines generally better mileage भी देते हैं, भले ही पर लीटर हाँ, प्राइस सेम है, बट पर हाँ, लीटर हाँ, हाँ, माइलेज बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बोला आपने कि उसका डेफिनेटली फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड है, बट उसका जो प्राइस भी है वो ज्यादा है। तो अगर आप TCO के हिसाब से देखें, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के हिसाब से देखें, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता है। और जब तक आप 2500-3000 किलोमीटर पर महीना आप नहीं चलाएंगे तो उसको वो रेलेवेंट नहीं रहता है। अब जबकि BS6 के बाद में थोड़ा और बढ़ जाएगा। जहाँ तक आप देखें, जो कस्टमर है इंडिया का वो 1200-1500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलाता है। तो पेट्रोल अभी भी रेलेवेंट रहता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के हिसाब से। वैगन आर ईवी को कई जगह देखा गया, सो व्हाट इज योर प्लान नाउ ऑन ब्रिंगिंग ईवीज इन इंडिया? देखिए, हमारा जो मिशन ग्रीन मिलियन है, जो हमने ऑटो एक्सपो में लॉन्च करा था, तो वो उसके ऊपर हम कायम हैं, और हम उसके तरफ काम कर रहे हैं। और उसमें हमने बहुत क्लियरली हमारा कम्युनिकेशन था कि हम हर तरह का टेक्नोलॉजी हम अपनाएंगे अपने पोर्टफोलियो में। वो हम CNG के लिए हम काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि जो गैस बेस्ड इकोनॉमी है वो ग्रो होगी, और MOPNG की तरफ से भी काफी पुश है उसके उसके तहत कि हमको CNG स्टेशंस बढ़ाएंगे। और उसके हिसाब से जो नेटवर्क जो बढ़ रहा है ऑल इंडिया में, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, नंबर 1। नंबर 2,
जो अल्टरनेट फ्यूल की आज की तारीख में बात हो रही है कि एथेनॉल 10% जो आज की तारीख में जो गाड़ियां मीट करती हैं, उसका अभी एमओपीएनजी के साथ में और एमओआरटीएच के साथ में डिस्कशन चल रहा है कि वो 20% तक हम लेके जाएं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एथेनॉल अवेलेबल टुडे इन इंडिया। तो वो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ऑल्टरनेट फ्यूल की तरफ। तीसरा है कि हमने ऑलरेडी माइल्ड जो हमारा जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो हमने कई मॉडल्स में आप देख रहे हैं कि ये आ गया है। और हमारा जो ग्लोबल अलायंस है सुजुकी और टोयोटा के साथ में, तो उसमें जो टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम की जो डेवलपमेंट है वो भी आपको देखेंगे कि आगे जाके यू विल सी सम ऑफ दोस। एंड सिमिलरली और ईवी जो है इन द लॉन्ग टर्म रेलेवेंट रहेगा इंडिया के लिए, तो हमको उसके ऊपर भी काम करना है। तो इस सब के जो हमारा मिशन ग्रीन मिलियन है, हमने बोला है कि इन द लॉन्ग टर्म वी विल सी ऑल दीज टेक्नोलॉजीज इन मारुति सुजुकी पोर्टफोलियो, तो उसमें हम काम कर रहे हैं। ओके, तो एक सवाल यहाँ पर कि क्या टोयोटा के कुछ प्रोडक्ट्स मारुति इस वक्त लेने की सोच रहा है? बिकॉज आप ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं अर्बन क्रूजर एंड ग्लांजा, जो कि बलेनो और ब्रेजा है, पर इज द अदर रिवर्स आल्सो गोइंग टू हैपन? नहीं, अभी तो हम हमारी तरफ से ही है, वी आर एज यू राइटली सेड कि हमने बलिनो जो ग्लांजा के नाम से वहां पे बेची जा रही है, और जो ब्रेजा है वो अर्बन क्रूजर है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। तो आगे देखते हैं कि अगर हमारे को कोई रेलेवेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो हम मतलब ये तो ग्लोबल अलायंस है, तो एट दैट लेवल इट विल बी डिस्कस्ड इफ सच अ रिक्वायरमेंट इज देयर। ग्लोबल एनकैप क्रैश रेटिंग्स पिछले कुछ दिनों में निकल कर आई हैं और वहां पर मारुति के कुछ प्रोडक्ट्स ने काफी कम आंकड़े कोट किए हैं। तो ऐसे में क्या आप क्या सोचते हैं ग्लोबल एनकैप क्रैश रेटिंग्स को लेकर? हाउ आर यू प्लानिंग टू इम्प्रूव दोज रेटिंग्स? व्हाट इज योर थॉट कि आप सेफ्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त? See, safety is a very important aspect as far as Maruti Suzuki is concerned. हमने शुरू से हम इसके में अग्रसर रहे हैं इन द सेंस दैट नॉर्म से पहले ही हमने हमारी गाड़ियों को उसको कंप्लायंट कर दिया था। तो ये जो हमारा नजरिया है टुवर्ड सेफ्टी, इट इज ऑलवेज पैरामाउंट, एंड फॉर आवर कस्टमर्स इट इज वेरी क्रिटिकल, एंड वी बिलीव इन दैट। एंड सो जो हमारा जो फिलॉसफी है हार्टेक प्लेटफॉर्म के तहत, हम जो रिक्वायरमेंट है टू मीट द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर इन द इवेंट ऑफ अ क्रैश, उसको हम कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि हमने हर एक प्रोडक्ट को उस हार्टेक प्लेटफॉर्म की तरफ हमने उसको ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है, जो 5th जनरेशन हमारा हार्टेक प्लेटफॉर्म। तो वो हमारा एक एक थिंग है। दूसरा है कि हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो फ्रॉम एंट्री लेवल टू दी हायर लेवल आप देखेंगे। और तीसरा है कि जो हमारा जो इक्विपमेंट का जो वेरिएंटिंग स्ट्रेटजी है, उसमें बड़ा क्लियरली है कि आप जो ड्राइवर एयरबैग जो है, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है which is there, which is meets the Indian regulations, जो इंडियन regulations हैं, जो यूरोप रेगुलेशंस के सिमिलर है, सेम है एक्चुअली, आई शुड नॉट इवन से सिमिलर। जो यूरोप का जो रेगुलेशन है वो और इंडिया रेगुलेशन में कोई फर्क नहीं है। तो 56 किलोमीटर ऑफसेट पे हमारा जो प्रोडक्ट मीट करता है वो भारत सरकार का नियम है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो उसके अलावा अगर कस्टमर को डुअल एयरबैग चाहिए या पीटीएफएल बेल्ट चाहिए, तो हमारे ऑप्शन रेंज में हमारे सब मॉडल्स में ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि वो अगर चाहे तो ले सकता है। तो वो एक हमारा थिंकिंग है कि कस्टमर को चॉइस होना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। और ग्लोबली ऑल्सो ये जो रेटिंग्स वगैरह होती हैं वो कस्टमर चॉइस के लिए होती हैं, कस्टमर के एजुकेशन के लिए होती है। और वो उसके ऊपर हमारा जो नजरिया है कि पर सर एक सवाल यहाँ पर मेरा ये भारत है सरकार जो कि है BNVSAP जो है, जो हमारा भारत एनकैप सिस्टम जो है, वो सीएम ऑलरेडी बात कर रही है भारत सरकार के साथ में कि BNCAP को लाना है और किस शेप में लाना चाहिए। तो उसमें मारुति भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो प्रोग्राम जो भारत सरकार जो BNCAP लेके आएगी, डेफिनेटली हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और वो जो अगर रेटिंग सिस्टम निकलता है तो वो डेफिनेटली दैट विल बी इंडिया स्पेसिफिक रेटिंग सिस्टम।
बट आपको नहीं लगता कि जिस तरह से चार्टर पिछले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ द नेगेटिव लोअर रेटिंग्स आई शुड से जो कि आपको मिली है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक तरह से कंज्यूमर के दिमाग में भी असर डालती है और यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट? देखिए ये जो इस तरह का जो सोशल मीडिया में थोड़ा ये जो चल रहा है वो आई थिंक इट इज बेस्ड ऑन नॉट हैविंग द फुल फैक्ट्स। आई थिंक दैट इज पूरा फैक्चुअल पोजीशन लेके इसके ऊपर कमेंट करना जरूरी है, इसलिए मैंने ये समझाया है कि भाई किस तरीके से हम सोच रहे हैं इसके लिए और व्हाट इज the importance of the regulation which is there and which is same as Europe. What is happening? What is the development on policy front? On the policy front, जैसे कि मैंने बोला है कि हमारा कैफे रेगुलेशन है 2022 में है और 2023 में जो BS6 फेज 2 है वो लागू होने वाले हैं और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें डेफिनेटली द प्रोडक्ट प्राइसेस विल डेफिनेटली गो अप। एक नजरिया डेफिनेटली है कि आज की तारीख में पोस्ट कोविड देयर इज इंडस्ट्री का जो ओवरऑल वॉल्यूम है 2020-21 में इट इज गोइंग टू बी लोअर देन 2019-20 फॉर श्योर, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में तो वॉल्यूम कम था। दूसरा है कि आगे जाके भी किस तरह से ये वॉल्यूम्स रहेंगे, थोड़ा we cannot be, we have to be very cautious about the volume projection going forward also, and so the recovery also we have to continuously watch and see how it happens. And in view of that, if the recovery is going to be further because of these regulations may get impacted because of the overall cost increase because of these new regulations for meeting the cafe norms. इस वक्त क्या आपको लगता है इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी की तरफ से थोड़े बड़े इंजन्स की रिक्वायरमेंट है? इज दैट समथिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट? और जिस तरह से ऑटोमेटिक का ट्रेंड बढ़ रहा है, आर यू गोइंग टू रिलाई ऑन सीवीटी या आपको लगता है आप जिस वक्त अभी आपके पास 4 स्पीड 80 है उसके अलावा भी किसी और टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले हैं? फ्रॉम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पर्सपेक्टिव जो हमारा जो कस्टमर की नीड होगी उसके ऊपर हम काम करेंगे, तो वो काम जारी है अभी भी कि अगर 2 पेडल टेक्नोलॉजी को जैसे हमने AGS को हमने और मॉडल्स में हमने ले आए हैं तो उसका पेनिट्रेशन हमको इंक्रीज करना है जिस तरह से हम कर सकते हैं, उसका जो फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना है, इसके ऊपर हम कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे बिकॉज ये काम तो as technology from a technology development perspective हमको तो करते रहना पड़ेगा despite but are you thinking about a bigger engine in your portfolio? Well, if there is any relevance required for that, definitely अगर ऐसा कुछ जरूरत होगी तो अभी जो हमारा जो पोर्टफोलियो है I think we are good enough up to the premium segment with whatever powertrains which we have got. आपने क्या ईवी और प्लग इन हाइब्रिड के लिए कोई टाइमलाइन डिसाइड की है? इज 2021 गोइंग टू बी द ईयर जब आप ईवीज या फिर स्ट्रॉन्गर हाइब्रिड मार्केट में लेकर आए? As I said, मैं इसके बारे में I will not be able to give you any definitive answer or any direction because I will not be able to give any guidance. But as I said, as part of our Mission Green Million, all these technologies are relevant and they will be brought into the Indian market as and when there is a need. And if the customer is going to accept such technologies which are relevant and at relevant price points, definitely we'll bring these technologies. Alright, thank you so much, Mr. Raman, आज समय निकालने के लिए और हमसे लंबी बातचीत करने के लिए. Thanks a lot. Thank you, Mugla. Thank you so much. Pleasure.